आप ट्रेडिंग करते हो, आप इन्वेस्टिंग करते हो? बहुत से लोग हमारे से ये पूछते हैं कि आप ट्रेडिंग करवाते हो, आप इन्वेस्टिंग करवाते हो, और क्या सही है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग? ये बहुत सा मतलब स्पेशली आफ्टर 2020 जब से एक डीमैट अकाउंट होल्डर्स की बाढ़ आ गई है, जो पहले 3-4 करोड़ थे अब 15-20 करोड़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स खुल चुके हैं। एंड स्पेशली आफ्टर दी FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग चल रही है, एंड कितने सारे आंकड़े कहते हैं कि 89%, 91% रिटेल इन्वेस्टर्स आर लूजिंग, रिटेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, वाइल 9% आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हुआ दो 9%, एंड हम उसी रेस में ट्रेडिंग में घुस जाते हैं एज फार एज FNO इज कंसर्न। इन्वेस्टिंग में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्या हमारे को करना चाहिए, क्या रेशियो रहना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए या हमें इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर मेरी शॉर्ट टर्म नीड है तो मेरी इन्वेस्टिंग से तो वो पर्पस पूरा ही नहीं होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो माय फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स। ट्रेडिंग इज नॉट ओनली एंड ओनली, ये भाग गया, जैसे हमने ट्रेडिंग बोला भाग गया। ओके, तो ट्रेडिंग इज नॉट ओनली एंड ओनली FNO। ट्रेडिंग इज जस्ट अ मैकेनिज्म जहां पे आप फ्रीक्वेंट बाय एंड सेल करते हो, लुकिंग मोर ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। इन्वेस्टिंग में भी आप बाय एंड सेल करते हो, लेस फ्रीक्वेंटली, लुकिंग एट फंडामेंटल्स। अब आपके चॉइस, आपके नीड, आपके डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो या दोनों बनना चाहते हो। टिपिकली आई वुड व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट हम लोग जो कहते हैं ना 100 बात की एक बात अगर हम करना चाहें, तो मेरे को जो समझ में आता है कि हमारा ऑलमोस्ट 80% पैसा इन्वेस्टिंग में लगना चाहिए और 20% पैसा ट्रेडिंग में लगना चाहिए। ये 80 का 70 हो सकता है, और ये 20 का 30 हो सकता है, और ये 90 तक भी जा सकता है, और ये 10 तक भी जा सकता है। आई फील दिस इज अ गुड मिक्स, मतलब 10 to 30% ट्रेडिंग में, 70 to 90% इन्वेस्टिंग में, डिपेंड्स। एंड इफ यू आर 100% कन्विंस्ड कि ट्रेडिंग इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग फॉर मी, एंड आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द पेशेंस, आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, देन इसको जीरो करने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, एंड यू कैन 100% पुट योर मनी इनटू इन्वेस्टिंग। So it is as simple as possible. Now trading में हमें करना क्या है? For all those people who come under this bracket, बहुत से लोग कहेंगे 10-30 नहीं, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं तो 100% पैसा वहाँ डालता हूँ। तो आई वुड से द चॉइस इज योर, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल ऑडियंस कि अगर 10 to 30% आप ट्रेडिंग में डालते हो अपना पैसा, विच मीन्स अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप 10 लाख से 30 लाख रुपए ट्रेडिंग में डालते हो, और बाकी 70 से 90 लाख रुपए आप इन्वेस्टिंग में डालते हो, तो करना कैसे है, क्या करना है? तो ट्रेडिंग में हमने एक फॉर्मूला बना रखा है। FNO हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, फॉर द सिंपल रीजन इज 9 out of 10 ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन FNO। तो आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, ETF ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसमें हमारा मानना क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने बना रखा है, 4:3:2:1, जहाँ पे आपका जो भी एक कैपिटल है, मान लो 10 लाख का कैपिटल है ट्रेडिंग का, आप 4 लाख रुपए लार्ज कैप में डाल सकते हो, 3 लाख रुपए आप मिड कैप में डाल सकते हो, 2 लाख रुपए आप स्मॉल कैप में डाल सकते हो, और 1 लाख रुपए आप माइक्रो कैप में डाल सकते हो, या जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है। ये वाला पैसा आप FNO में भी डाल सकते हो, मतलब 10% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल आप कहीं पे भी डाल सकते हो, विच मीन्स कहीं पे भी आप FNO में भी डाल दो, इट रियली डजंट मैटर। इसमें अगर आपका लक, आपकी स्किल, आपकी एल्गोरिथम, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो काम आती हैं, तो ये जब 10 का 20 बनेगा और साथ साथ ये वाला कैपिटल भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका FNO का कैपिटल, या जो आप चाह रहे थे 10% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल, उससे फिर आप बिल्ड करते रहो। द प्रॉब्लम हियर इज कि आप सारा का सारा जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है वो आप FNO में डाल दो, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए व्हाट वी प्रमोट इज कि 10% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, विच इज 10-30% ऑफ योर इंटायर नेटवर्क, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 1 से 3% ऑफ योर नेटवर्क FNO में जाना चाहिए। ये हमारे साथ अगर जाना भी चाहिए, विच फॉर जो मैं 1 से 3% का आंकड़ा बोल रहा हूँ, फॉर हेजिंग पर्पस, अगर आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो हो गया, या फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, या आपको लग रहा है कि एक्सपायरी डे है, ये वाला ब्रेकआउट आने वाला है, वो है, ये है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम चार्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको स्पेकुलेट अगर करना भी है तो इतना करना है, और इसमें भी आपको 10% का स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। विच मीन्स अगर आपका 1 करोड़ की नेटवर्थ है, आपने 30 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल बना रखा है, 3 लाख FNO के लिए डाल रखा है, तो 30,000 से ज़्यादा का लॉस आपको नहीं होना चाहिए एज फार एज FNO ट्रेडिंग इज कंसर्न। अगर होता है देन यू शुड सिंपली स्टॉप। दिस इज एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। एंड बाकी स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप स्विंग पोजिशनल आप करो, कोई दिक्कत नहीं है।
स्विंग, पोजिशनल आप ट्रेड्स करते हो विथ सम रूल, आपको रूल बनाना पड़ेगा, आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी। ये आप करते हो विच मीन्स लिमिटेड 10 से 20 स्टॉक्स का काम करते हो, 4, 3, 2, 1 के रेशियो में आप काम करते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में, देन देयर इज नो वरी। इन्वेस्टिंग में वेर यू बाय एंड सेल बट लेस फ्रीक्वेंटली, आपको अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू देखना है कि 0 to 3 ईयर्स में आपको कब पैसा चाहिए होगा, 4 to 7 ईयर्स में कब पैसा चाहिए होगा, और 7 to 10 ईयर्स एंड अबव में पैसा कब चाहिए होगा। अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा ETFs में, स्टॉक्स में, मॉडल फंड्स में और म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट कर सकते हो। इसमें भी ऑब्वियसली कैटेगरीज आती हैं, ETFs में स्ट्रेटजी बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड, थीमेटिक, सेक्टर बेस्ड आती हैं, स्टॉक्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप आता है, मॉडल फंड्स में भी थीमेटिक्स आते हैं, मल्टी कैप आते हैं, लार्ज कैप आता है, म्यूचुअल फंड्स में डेट, हाइब्रिड, इक्विटी आता है, थीमेटिक्स आते हैं, गोल्ड ETF फंड्स आते हैं, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स आते हैं, इंटरनेशनल फंड्स आते हैं। तो ऑल दोज कैटेगरीज यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग। तो दिस वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड ऑन ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। जाहिर सी बात है इसमें आपका ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, बिकॉज इसी से वेल्थ क्रिएट होती है। ट्रेडिंग से बहुत से लोग अपना कैश फ्लो मैनेज करते हैं, तो दैट्स अगर वो कर पा रहे हैं सक्सेसफुली तो उसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। 20-30% का एलोकेशन आप ट्रेडिंग में लगाओ, 70-80-90% तक आप इन्वेस्टिंग में लगाओ। अगर आप ट्रेडिंग यू फील दैट्स नॉट अ कप ऑफ टी, देन 100% पुट इन इन्वेस्टिंग, सेग्रीगेट योर पोर्टफोलियो इनटू सच you can say sections and then सब डिवाइड योर मनी इनटू दीज एसेट क्लासेस। और वेल्थ क्लाइंट्स के लिए जो थोड़े से 2-3-4 करोड़ के नेटवर्क पे बैठे हुए हैं एंड मोर देन, उनके PMS, AIFs, अनलिस्टेड स्टॉक एंड फॉरेन इक्विटी भी आप एक्सपोजर ले सकते हो। तो दिस वाज लिटिल बिट ऑन ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आपका एलोकेशन क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर दीज वीडियोस विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट उनको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकें, सो दैट लार्जर ऑडियंस को ये पता लगे कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग कौन सा सही है और कितना एलोकेशन में सही है। प्लीज पुट इन योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स एंड जय हिंद। थैंक यू।